हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ राजेश सर और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल काबिल एकेडमी पे। ये हमारा नंबर सीरीज़ वीडियो का आज दूसरा सीरीज़ है जहां हम बहुत ही स्पेशल सीरीज़ करने जा रहे हैं। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स 2019 में आए क्वेश्चंस को 5 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और सीरियसली मैंने कोशिश की है कि जितना भी हो सके आपको ब्रिलियंट अप्रोच से आपको मैं समझा सकूं ताकि इस बेस पे आप बाकी और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल 200, 197, 185, 163, 130 क्वेश्चन मार्क। ये मिसिंग नंबर सीरीज़ है। सबसे पहले हमें सीरीज़ में क्या देखना है कि सीरीज़ में स्लोप अपवर्ड या डाउनवर्ड किस तरह से है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ऐसा लगता है जैसे घर से आप 200 रुपये लेके निकले, शॉपिंग करने के लिए निकले थे और जो फाइनल खर्चा है जो कि यहाँ दिया निकालना है उसके पहले 130 रुपये तो आपके पास है, यानी कि ये कम हो रहा है और ये थोड़ा सा और कम होगा और स्लोप बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं है, बहुत तीखा नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये मल्टीपल स्क्वायर या मल्टीप्लिकेशन का मामला तो है नहीं, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन में हम डिफरेंस को देख सकते हैं। पता नहीं कौन सा अप्रोच है, लेकिन चूंकि स्लोप बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं है इसलिए हम डिफरेंस को देखेंगे। तो आपको जो समझ में आता है पहले आप वो करो। क्या समझ में आता है कि पहले डिफरेंस को देखेंगे। अगर आप डिफरेंस को देखो तो डिफरेंस यहाँ पे कितने का है, यहाँ आप देखो -3 है और यहाँ से अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ -12 है। 185 से 163 अगर आप देखें तो यहाँ पे -22 है। यहाँ तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि एक्चुअली सीरीज़ बढ़ कैसे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्योंकि स्लोप ज़्यादा है नहीं, हम डिफरेंस पे ही रहेंगे। -33 और यहाँ से यहाँ तो पता नहीं है, तो यहाँ का स्लोप ठीक से हमें पता नहीं चल रहा है। तो देखते हैं और क्या कर सकते हैं। अगर हम इसके नीचे देखें तो यहाँ हम क्या देखते हैं, यहाँ पे 9 का डिफरेंस है और यहाँ से यहाँ जो है 10 का डिफरेंस है। ओके, और यहाँ से यहाँ ये 11 का डिफरेंस है। यस, तो हमारा मेथड हमारे सेकंड लेयर में था, इसलिए हमें पेशेंस बिल्कुल लूज़ नहीं करना चाहिए। तो अगर ये 9, 10 और 11 का डिफरेंस है तो यहाँ पे 12 का डिफरेंस होना चाहिए, तो -33 है, यानी कि -12 दोनों को ऐड कर देंगे, है ना ये सारे, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा -45, यानी कि 130 से हमें माइनस करना है 45, तो 130 - 45 यानी कि 85। जी हाँ, हमारा जो आंसर है वो हमारा कितना होगा 85। सो ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 15, 8, 9, 15, 32 क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले तो स्टूडेंट ये देख के घबरा जाएंगे कि यहाँ भी 15 है और यहाँ भी 15 है और ये एक तरह से यहाँ पे स्लोप कम हो रहा था और अचानक से फिर ये पहला नंबर रिपीट हो रहा है। और फिर इसको देखिए, अगर यहाँ हम ध्यान से देखें तो फिर ये डबल से ज़्यादा हो गया, यानी कि अगर आप थोड़ा ध्यान दें यहाँ पे तो ये डबल तो दिख ही रहा है, क्योंकि 15 का डबल कितना होता है 30 और 30 से 2 ज़्यादा है। इतना तो देख के हमें समझ में आ जाता है, क्योंकि पता नहीं अप्रोच क्या है, पर जो समझ में आया हमें वो लिखना है। अच्छा, और एग्ज़ाम में हमें क्या समझना है, देखिए 15 से 8 हो गया। जो हमारा कॉमन सेंस हम यूज़ करेंगे एग्जाम में नंबर सीरीज से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वेदर इट इज़ रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज। अब देखिए 15 है और यहाँ पे 8 है, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ है, क्योंकि अगर यहाँ पे 7.5 होता तो हम कहते हैं कि 15 का हाफ हो गया, है ना। लेकिन आप ध्यान से अगर देखें तो ये 15 का हाफ यानी कि 7.5 है ना, 15 का हाफ यानी 7.5 और उसमें 0.5 को ऐड कर दिया गया, ऐसा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका हाफ किया गया है, यानी इसको हाफ से मल्टीप्लाई करके और इसमें हाफ ऐड कर दिया गया, क्योंकि 15 को अगर 0.5 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी नंबर को हाफ कर देगा, है ना। और उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, हाफ ही ऐड कर रहे हैं, तो हमारा 8 आ गया। तो यहाँ से देखते हैं 8, यहाँ तो +1 है, यानी कि 8 में ही सिर्फ 1 प्लस कर दिया गया है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो 8 में केवल 1 प्लस किया गया है। यहाँ हम अगर देखें, यहाँ पे डबल हो रहा है, यहाँ पे डबल में +2 किया गया है और यहाँ पे हाफ है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसको 1 + 1 किया गया हो। 0.5 फिर यहाँ 1, 0.5 यहाँ +1,
है ना। तो 8 1 ज़ा 8 + 1 9, और 9 से 15 अगर हमारा ये प्रोसेस सही है और ये हाफ है, ये 1 है और ये 2 है, तो यहाँ पे 1.5 होना चाहिए और 1.5 को ही ऐड करना है, सेम नंबर हमें ऐड करना है। सो 9 × 1.5 बहुत आसान है, 9 1 ज़ा 9 और फिर 9 का हाफ यानी कि 4.5। सो 9 + 4.5 यानी कि 13.5, और 13.5 में हमें यहाँ पे 1.5 ऐड करना है, यानी हमारा नंबर कितना आएगा 15। बिल्कुल सही, यानी कि ये हमारा प्रोसेस हमें मिल गया। सो उसके बाद 15 को डबल किया हमने, 2 किया, तो यहाँ पे क्या होगा, तो इंटू 2, तो यहाँ 0.5 करके बढ़ रहे थे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा इंटू 2.5 + 2.5, यानी कि 32 को 2.5 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 32 का डबल यानी 64, और 32 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी 32 का हाफ यानी कि 16, यानी कि 64 + 16 है ना, यानी कि 80, एंड 80 + 2.5 यानी कि 82.5। जी हाँ, 82.5, यानी कि हमारा डी नंबर हमारा ऑप्शन है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, आपको आपका आंसर ज़रूर मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 5 30 150 600 यानी कि आपके पास 5 रुपये थे, आपने इन्वेस्ट करा, और इन्वेस्ट करते करते आप लास्ट का तो हमें क्वेश्चन मार्क नहीं दिया हुआ, लेकिन आपके पास 600 तो हो गए, यानी कि 5 रुपये से 3 स्टेप के बाद ही 600 रुपये में छलांग लगा देना। इसका मतलब ये पूरा का पूरा अगर आप देखें ध्यान से तो पूरा मल्टीपल है, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कैसे करें, अगर आप यहाँ देखें तो क्या दिखता है कि ये 6 टाइम्स है और 3 5 से 15। जी हाँ, ये तो बड़ा आसान था, है ना। और 6 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, और ये कितना टाइम है, 4 टाइम्स है। तो ऑफ कोर्स ये कितना टाइम होगा, ये आपका 3 टाइम्स हो जाएगा, है कि नहीं। यानी ये कितना हो जाएगा आपका 1800। जी हाँ, 6 × 3 18 और 00, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो हमारा कितना होगा 1800, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 222 110 54 26 और क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। सो क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखें तो हमें पता नहीं होता है कि प्रोसेस क्या है, पर कुछ तो दिखता है, कुछ तो दिख जाता है। आप देखो आपके पास 222 रुपये हैं, यू हैव 220 रुपीज़, और फिर आपके पास कितने बच गए 110। आपको नहीं लगता है कि ये ऑलमोस्ट हाफ है, यानी ऐसा लगता है कि इसको हाफ किया गया है, यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 0.5। लेकिन 2 का अगर हम हाफ करते हैं तो हमारा आंसर कितना होगा 111, 111, और यहाँ 110 है, यानी कि 1 और माइनस किया है, ऐसा लगता है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। 110 रुपीज़ बचे आपके पास, 110 रुपये आपके पास अभी भी हैं, और आपके पास अभी कितने बचे हैं 54 रुपये बचे हैं। तो देखिए 110 का हाफ कितना होता है, 110 का अगर मैं हाफ कर दूं तो ये हो जाएगा 55, लेकिन यह 54 है, लेकिन यहाँ भी -1 है। जी हाँ, अगर आप दोनों के प्रोसेस को अगर आप यहाँ मिलाए तो हमने क्या देखा कि नंबर को हाफ करके -1 किया गया है हर सीरीज़ में। अगर यहाँ भी ये ठीक है तो हमारा प्रोसेस बिल्कुल सही है। आप देखिए 54, ठीक है। सो 54 यानी 54 का हमारा हाफ कितना हो जाएगा, 54 का हमारा हाफ कितना हो जाएगा 27, और 27 से हमने माइनस कर दिया 126, यानी ये हमारा प्रोसेस बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रोसेस क्या होगा, हमें इसे भी हाफ करना होगा और यहाँ से -1। तो 26 का हाफ आपको पता है 13, और 13 - 1 यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा 12। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो देखते हैं अपना अगले सवाल को। 104 यहाँ पे बगल में ही अगले ही सीरीज़ में मिसिंग में हमें क्वेश्चन मार्क दे दिया है, ठीक है। 96 120 88 128, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा हम यहाँ के पैटर्न को समझेंगे, यहाँ के पैटर्न को नहीं। यहाँ तो क्वेश्चन मार्क है, हम यहाँ के पैटर्न को अगर हम समझ जाते हैं तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। देखते हैं क्या पैटर्न है। अगर आप सीरीज़ को ध्यान से देखें यहाँ पे तो आपको क्या दिखता है, आप देखिए यहाँ पे 96 से 120, कि हमें पता नहीं है सीरीज़ क्या, और स्लोप भी ज़्यादा नहीं है, यानी कि ये डिफरेंस का मामला लग सकता है। और देखिए 96 से 120 हुआ है और फिर ये डिक्रीज़ हुआ है, यानी कि ये प्लस और माइनस का चक्कर है, ये देख के ही पता चलता है। सो 96 से 120 अगर हम देखें सो यहाँ पे +24 है, और 120 से 88 ये डिक्रीज़ हुआ है। कितना डिक्रीज़ हुआ है आप देखें 120 एंड 88 इधर 12
एंड 20 यानी कि 32, यानी कि 32 को डिक्रीज किया गया है। और 88 से 128, 88 से 128 यानी कि प्लस 40। तो अगर आप पैटर्न को देखें तो देखिए पैटर्न हमारा मैच कर रहा है। कैसे मैच कर रहा है? आप अगर देखें प्लस माइनस प्लस, अगर ये प्लस है, अगर ये प्लस है तो यहाँ से जो यहाँ गया होगा वो ऑफकोर्स माइनस हुआ होगा। कितना माइनस किया गया मैं नहीं पता। और फिर यहाँ से जो यहाँ गया होगा वो प्लस किया, कितना प्लस किया गया नहीं पता, लेकिन प्लस माइनस प्लस तो होगा। गैप देखिए आप अब हर एक में कितना गैप है? 8 का गैप है कि नहीं? तो 40, 32, 24, तो यहाँ कितना होना चाहिए था? 16 होना चाहिए था। और यहाँ कितना होना चाहिए था? 8 होना चाहिए था। यानी 104 प्लस 8 यानी यहाँ कितना होना चाहिए? 112। और 112 माइनस 16 यानी कितना हो जाएगा हमारा? 96। यानी हमारा जो जवाब है, हमारा जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट्स बताइए कैसा लगा आपको SBI PO प्रीलिम्स 2019 का ये 5 शानदार क्वेश्चन जो मैंने एग्जाम से लिए हैं। सारे के सारे एग्जाम से क्वेश्चंस हैं। बहुत शानदार वीडियो है। जितना हो सके मैंने कम समय बनाने की कोशिश किया है ताकि आपको बिल्कुल भी बोरिंग फील ना हो और आपको प्रोसेस अच्छे से समझ में आए। और ये भी समझ में आए कि इन 5 क्वेश्चंस के प्रोसेस को समझ के हम अगले क्वेश्चंस को में अपने किस कॉमन सेंस को यूज़ करेंगे, किस तरह से प्रोसेस को ढूंढेंगे, स्लोप ढूंढेंगे। मेरे चैनल काबिल एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसे नंबर सीरीज़ की वीडियो मैं और बनाता रहूँगा। मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।